भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले। मित्रों, मासिक धर्म को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। मासिक धर्म का सही नियम क्या है? मासिक धर्म के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस समय पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस समय रसोई में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? इन्हीं सब बातों के उत्तर समझने के लिए यह वीडियो जरूर देखिए। आप ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। गांव का एक बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा रसोई अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है कि आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में, आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में। आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं। ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर, लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है। ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं। देखो, ऐसा है, जो महिलाओं में मंथली प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म,
उन 7 दिनों के लिए महिलाओं में जो अशुद्धि के दिन होते हैं, उन दिनों में आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए भगवान जी की। भगवान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? ये सही है कि वो सारी चीज़ें भगवान ने ही बनाई हैं, पर फिर भी अशुद्धि के समय, अब जैसे हम लोग शौच के लिए जाते हैं तो वह शौच के लिए भी तो आखिर वो सब ईश्वर ने ही बनाया है, सब चीज़ें कोई हम थोड़ी बनाते हैं। तो उस समय हम अशुद्ध होते हैं। तो उस समय यदि हम मानसिक पूजा कर लें, भाव से, भावनात्मक रूप से जुड़े रहें भगवान जी से। जयपुर की कथा में आखिरी दिन हमने मानसिक पूजा बताई थी, विस्तार से बताएंगे। पहले भी हमने कई बार मानसिक पूजा बताई है। वो मानसिक पूजा से हम जुड़ें। स्पर्श करना वर्जित है। शास्त्र जो कहते हैं वो मानना चाहिए। शास्त्र कहते हैं यहाँ नहीं जाना, बाप कहता है बेटे से यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, ये कोई सवाल नहीं। और यदि स्पष्ट रूप से तुम ये कहना चाहो कि ये स्त्री अपवित्र इसलिए है क्योंकि वो मासिक धर्म के कारण अपवित्र है, तो फिर ये समझ लो कि जिस कर्म में धर्म जुड़ गया, पहले तो वो अपवित्र नहीं होता। कहा मासिक धर्म, जहां धर्म है वो अपवित्र नहीं है। और फिर भी तुम मानते हो कि उस कारण से, उस गंदे रक्त के कारण से स्त्री ये अपवित्र हो जाती है, तो ये याद रखें वो विद्वान लोग कि उसी गंदे रक्त के निर्माण कर करके, एक एक बूंद से 9 महीने गर्भ में रख करके, उसी खून से सभी पुरुषों का भी निर्माण हुआ है। इसी स्त्री ने उन 100 पुरुषों का निर्माण उसी गंदे रक्त से किया है। और यदि वो स्त्री अपवित्र है तो पुरुष भी पवित्र नहीं हुए। यदि स्त्री अपवित्र है तो उसी गंदे रक्त से तो पुरुष का शरीर बना है, तो फिर तो सभी अपवित्र हुए। और स्त्री व्यासपीठ पर इस कारण नहीं बैठ सकती तो पुरुष भी बड़े दूध के धुले नहीं हैं, वो भी नहीं बैठ सकते।